अब हम लोग बात करेंगे फंजाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फंजाई के बारे में, कि फंजाई रहते कहाँ हैं, किस तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंजाई फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो ग्रीन नहीं होते हैं। दूसरा चीज़, ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा और उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। समझ में आया? अब ये जो यूकैरियोटिक है तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। मतलब अगर सिंगल सेल का भी है तब भी वो क्या होगा? यूकैरियोट। कैसे? तो उसका बस न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उनके सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर यूकैरियोट फंगस का नाम है ईस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में। और मल्टी सेलुलर में आपने मशरूम तो खाया ही होगा, तो मशरूम क्या है? मल्टी सेलुलर है। और इसी को क्या है? वो एडिबल है, मतलब खाने लायक है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। चलो, हेट्रोट्रॉपिक में भी ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक। जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर्स पे क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। उन्हीं को खाते हैं और उन्हीं को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है। ये कैसे रहते? तो पैरासाइट के जैसे रहते। कैसे? पैरासाइट के जैसे रहते। अब मैं समझ पाया कि आप लोग हो सकता है कि पैरासाइट और होस्ट वर्ड समझने में दिक्कत हो, तो मैंने आगे लिखा भी कि पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है। ठीक है। तो ये कैसे? पैरासाइट के जैसे किसी और चीज पे ग्रो करते हैं। ठीक है, या फिर रहते हैं। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे? तो किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। जैसे पत्ता झड़ता है पेड़ से, तो उस पत्ते को देखते हो आप, मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है। मिलना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर क्या लगते हैं? फंगस लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं। तो उसी तरीके से वो फंगस और बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको धीरे 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 वो तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर बोला जाता है। और इसी तरीके से जो किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले। चलो, इसमें क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है? नहीं है। तो सेल वॉल इसमें जो प्रेजेंट है वो सेल वॉल बना क्या चीज से? तो जैसे प्लांट में जो सेल वॉल बना होता है ना, वो अलग मटेरियल से बना होता है, और इसमें जो सेल वॉल बना होता है वो अलग मटेरियल से। प्लांट में जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज मटेरियल से बना होता है। किससे? सेल्यूलोज से बना होता है। और इसमें किससे बना होता है? काइटिन से बना हुआ होता है। किससे होता है? काइटिन से। जो कि तो सेल्यूलोज किस में होता है? प्लांट में होता है। प्लांट में सेल्यूलोज से क्या बनता है? सेल वॉल। और इसमें किससे बन रहा है? काइटिन से। और ये ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? क्या रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? मीन्स अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं? तो दो प्रोसेस है, दो तरीके से करते हैं, दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन और दूसरा होता है बर्डिंग। स्पोर फॉर्मेशन और बर्डिंग। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि जब स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। किसमें? आपने ब्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि राइजोपस जो है ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है जब ब्रेड खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वहीं पे क्या करता है? वो स्पोर्स डेवलप करता है। क्या करता है? स्पोर्स डेवलप करता है। मतलब इस तरीके का ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। ये है राइजोपस का फोटो। ठीक है। अब ये जो राइजोपस है ना, ये है इसका स्पोर। ये क्या है? ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, यही क्या है? स्पोर्स है। और जिसमें स्पोर्स होते हैं उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें स्पोर है, यही ग्रो करेंगे। फिर ये जो काले काले धब्बे से दिख रहे हैं ना, ये है स्पोर्स। ठीक है, यही स्पोर क्या करेंगे फिर वापस, जब ये स्पोरेंजिया भर जाएगा और जब ये ये स्पोरेंजिया जब बस्ट करेगा मतलब फटेगा, तो उस समय क्या होगा? ये स्पोर्स बाहर स्प्रेड हो जाएंगे। क्या होंगे? बाहर स्प्रेड हो जाएंगे, स्केटर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे?
फिर वो जाके कहीं और सेटल हो जाएंगे, या फिर कहीं और जाके, ये जैसे कि ऐसे करके आप देखो कि यही स्पोर आके फिर यहाँ पे ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो अब यहीं पे ये ग्रो करके फिर इसी तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। अब तो ये स्पोर से ग्रो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आते हैं बडिंग। क्या? बडिंग। तो बडिंग होता क्या? बडिंग होता है इसमें, ये है यूनिसेलुलर फंगस। तो बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है, क्या पेरेंट सेल, उसमें आउट ग्रोथ होगा, मतलब हल्का सा उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? आउट ग्रोथ। और उसी आउट ग्रोथ को हम लोग बर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड। अब क्या होगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे आउट ग्रोथ हुआ, ये बर्ड बना। अब यही बर्ड क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, तो यही न्यूक्लियस क्या हुआ, स्प्लिट होके दो भाग में बट गया, स्प्लिट होके दो भाग में बट गया। अब देखिए यही जो है ना बर्ड, और ये जो पार्ट है पेरेंट सेल का जो पार्ट है, और ये जो बर्ड वाला जो पार्ट है, ये क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये जो बर्ड वाला पार्ट है ये फिर एक ईस्ट बना लेगा, और ये वाला पार्ट क्या है, ये भी एक ईस्ट बना लेगा। देखो मैंने ये आपको समझाने का भी कोशिश किया है कि देखो बर्ड जो है डिटेच हो जाएगा, वो क्या होगा, फिर डेवलप हो जाएगा डाउटर ईस्ट में, ठीक है। अब पैरासाइट और होस्ट के बारे में मैं बता रहा था कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, इसलिए पैरासाइट होता क्या है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और किसी दूसरे के अंदर रह सकते हैं या किसी दूसरे के ऊपर रह सकते हैं, जैसे द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह सकता है या किसी और ऑर्गेनिज्म में रह सकता है, ठीक है। जहाँ से क्या होगा कि ये पैरासाइट्स जो हैं वो उनसे क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे और रहने का जगह लेंगे, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है, तो होस्ट वैसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को अपने ऊपर रहने देते हैं या अपने अंदर रहने देते हैं, वही क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होंगे कि इनसे जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, पैरासाइट हमेशा क्या होगा, होस्ट से छूटा होगा, ठीक है। तो होस्ट के अंदर क्या आएंगे, पैरासाइट आएंगे, इन पे या इनके अंदर आएंगे, और ये होस्ट क्या करेगा, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और पैरासाइट में एक चीज और समझना, पैरासाइट ना हमेशा हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है, ये कभी बेनिफिशियल नहीं होता है। जैसे आप समझो कि हमारे माथे में जू हो जाता है, क्या हो जाता है, जू हो जाता है, वो क्या करता है, हमारा ब्लड सक करता है और उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो जो जू है वही क्या है, पैरासाइट, और ये जो हमारा बॉडी है वो क्या है, होस्ट। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में, फिर प्रोटोजोआ से आगे कहाँ जाएंगे, एल्गी के बारे में।